छत्तीसगढ़ में अगले 5 साल में 15 लाख रोजगार का सृजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोजगार मिशन का गठन कर लिया है, जिसकी आज पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शोध गतिविधियों के संचालन, नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन, मार्केटिंग और ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सभी जिला कलेक्टरों को इस काम में जुट जाने को कहा गया है। हालांकि इसे लेकर अब राज्य में सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी का आरोप है कि रोजगार देने के बजाय सरकार दिखावा ज्यादा करना चाहती है। जिस रोजगार मिशन का गठन किया गया है उसमें नए रोजगार की जगह केवल मनरेगा के कामों को जोड़ा जाएगा। और आज की बैठक में बहुत उच्च स्तरीय बैठक थी। मुख्यमंत्री जी के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष श्री उमेश पटेल जी के अलावा उच्च अधिकारी मौजूद थे और सबको सबसे इनपुट ले करके आने वाले भविष्य की रोड मैप तैयार करने की कार्य योजना आज बनाई गई है। आने वाले समय में अपने बजट के अंदर ही हम अपने नौजवानों को किस तरीके से रोजगार दे सकें, इसकी प्लानिंग होगी और बहुत जल्दी इसकी शुरुआत होगी। सरकार के कार्यकाल अब 2 साल भी नहीं बचा है और 5 साल की बात करना हास्यास्पद स्थिति है। एक जुमला है, रोजगार की बात आ गई है तो जब रोजगार, तो ये तो मनरेगा को भी रोजगार मानते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने अकेले 25 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ के रोजगार दिया है। चलिए रुख करेंगे रायपुर की तरफ। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, जिस उद्देश्य को लेकर सरकार ने इस मिशन का गठन किया था, आज उसकी पहली आधिकारिक बैठक भी हो गई। क्या कुछ इस बैठक के दौरान चर्चा में निकला है? क्या कुछ निर्देश सरकार की तरफ से तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए, ये रोजगार मिशन का गठन जो मूल उद्देश्य के लिए किया गया है वो ऐसे रोजगार के अवसरों को तलाशना है जो कि छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा हैं, उनकी संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसे रोजगार बन नहीं रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रोजगार मिशन का जो गठन किया गया है वो इस बात को देखेगा, समझेगा और जानेगा कि ऐसे कौन से अवसर हैं जहां पर रोजगार बनाया जा सकता है और उसमें काम करने वाले लोग कैसे तैयार किए जा सकते हैं। तो इन सब मूल बातों को ध्यान में रखते हुए आज पहली बैठक हुई है। इसमें विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी। इसके अलावा अलग अलग विभाग कैसे इसमें काम कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं उन्हें प्रशिक्षित कैसे किया जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक आज बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को भी निर्देश दे दिए हैं, सभी विभागों को भी कह दिया है कि जो एक तो सरकारी जो भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द की जाएं। इसके लिए जो सरकारी स्तर पे कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएं। इसके अलावा स्वरोजगार और रोजगार के लिए नए जो क्षेत्र हैं उन्हें कैसे तैयार किया जाए, इसके क्षेत्र इसलिए काम किया जाए। तो उसके एक रोड मैप बनाने के लिए पहली बैठक में कहा गया है। जी, इसके अलावा कुछ विपक्ष के भी आरोप हैं मोहन, वो क्या कुछ कहना है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी इस पूरे मामले को क्रिटिसाइज इसलिए भी कर रही है क्योंकि इस रोजगार मिशन के गठन के पहले ही बीजेपी बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही थी। उसका बार बार यही कहना है कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा था वो पूरा किया जाए और रोजगार के नए अवसर सरकार बना नहीं पा रही है। और इसी के जवाब में सरकार ने ये रोजगार मिशन का गठन किया है। तो अब बीजेपी का आरोप ये है कि ये केवल एक दिखावा है, लोगों को ये बताने की कोशिश है कि रोजगार के लिए सरकार कितना प्रयास कर रही है, किस तरीके के प्रयास हो रहे हैं। तो इसका जमीनी जो दावा है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये बताकर इसकी आलोचना बीजेपी के द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। बीजेपी ने आरोप लगा दिए हैं कि सरकार दिखावा कर रही है, लेकिन अब सरकार की बारी है कि वो इस रोजगार मिशन के जरिए छत्तीसगढ़ में नए रोजगार के अवसरों का सृजन करे। आने वाले समय में सरकार की इस योजना का क्या फायदा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ये बात भी जल्द सामने आ जाएगी। फिलहाल आज पहली महत्वपूर्ण बैठक थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम अधिकारियों, कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में वो तमाम अवसर तलाशे जाएंगे। तमाम विभागों के बीच इस बात को लेकर चर्चा होगी, किस तरह से लोगों को रोजगार के लिए तैयार किया जाए, किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह के स्किल की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को कैसे रोजगार के लिए और रोजगार को कैसे लोगों के लिए तलाशा जाए और उन्हें तैयार किया जाए।